वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पोएम नंबर 6 अमांडा के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप बड़े ध्यान से जो इसका एक्सप्लेनेशन उसको बड़े ध्यान से सुनेंगे। आपको ये पोएम पहले ही समझा दी गई थी और आपको नोट्स भी दे दिए गए थे, आपने ये सब काम पूरा कर लिया होगा। अब हम पोएम नंबर 6 का जो एक्सप्लेनेशन है उसको पढ़ेंगे। देखिए, आपको जो पोएम होती है वो उसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन होता है वो होता है सेंट्रल आइडिया टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको थीम के बारे में पूछा जाता है, उसकी जो सेंट्रल आइडिया होता है उसके बारे में पूछा जाता है। और जो दूसरे तरह के क्वेश्चन होते हैं वे होते हैं आपके मतलब रीड कर के आंसर को लिखने वाले। तो इसमें सबसे पहले हम सेंट्रल आइडिया टाइप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अमांडा। इसमें जो पोएम है जिसका नाम अमांडा है उसका सेंट्रल आइडिया लिखेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, द पोएम अमांडा वॉज कंपोज्ड बाय रॉबिन किलियन। ये जो पोएम है जिसका नाम अमांडा है, इसको लिखा गया था रॉबिन किलियन के द्वारा। रॉबिन किलियन के द्वारा इसको लिखा गया था। द पोएट वांट्स टू डेवलप गुड हैबिट्स इन अमांडा। पोएट जो है वो मतलब डेवलप करना चाहता है, विकसित करना चाहता है अच्छी आदतें। गुड हैबिट्स मीन्स अच्छी आदतें इन अमांडा। अमांडा के अंदर अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहता है, विकास करना चाहता है, इसलिए उसको कुछ वो सजेशन दे रहा है, उसको कुछ सलाह दे रहा है। देखिए, सो ही इंस्ट्रक्ट्स हर, और कवि यहाँ पे इंस्ट्रक्ट करता है उसको। इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्देश देना। तो क्या निर्देश देता है ये चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। तो ही इंस्ट्रक्ट्स, पोएट इसमें इंस्ट्रक्ट करता है, निर्देश देता है। क्या निर्देश देता है? डोंट बाइट योर नेल्स, कि तुम अपने नाखूनों को मुंह से मत काटो। देखिए, आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं जो अपने नाखूनों को अपने मुंह से ही काटते रहते हैं, दांतों से काटते रहते हैं। तो रॉबिन किलियन उसको मना करते हैं कि ऐसा मत करो। आपको पता है अगर ऐसा करते हैं तो क्या नुकसान होता है। जो नाखूनों की गंदगी होती है वो हमारे मुंह के थ्रू हमारे पेट में जाती है, जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए उसको मना किया जा रहा है। डोंट टच योर शोल्डर्स। अब देखिए, दूसरी वो उसको एडवाइस देता है, दूसरी सलाह देता है कि मतलब अपने कंधों को उचका करके मत बैठो। जैसा आपने ये भी देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वे अपने कंधों को उचका करके बैठते हैं, कभी कंधों को ऊपर करते हैं, कभी कंधों को नीचे करते हैं। तो ये गलत आदत है। तो ये भी पोएट उसको मना करता है कि ऐसा ना करे। आगे देखिए पढ़ेंगे सिट अप स्ट्रेट। सिट अप स्ट्रेट का मतलब होता है सीधे होकर के बैठो। देखिए, आप भी क्लास में जब बैठते हैं तो कुछ बच्चे झुक करके बैठते हैं, कुछ बच्चे अपने हाथों को अपने चेहरे के सामने लगा कर बैठते हैं। तो ये सब गलत आदतें होती हैं। तो मतलब सिट अप स्ट्रेट का मतलब होता है सीधे होकर बैठो। फिनिश योर होमवर्क, और आप अपना होमवर्क अच्छे से पूरा करो। क्लीन योर शूज़, अपने जूतों को अच्छे से साफ करो। डोंट ईट दैट चॉकलेट, और ये जो चॉकलेट है इसको आप मत खाओ। बच्चों को आदत होती है कि बहुत ज़्यादा वे चॉकलेट खाते हैं जिनसे उनके दांत खराब हो जाते हैं। तो ये सलाह दी जा रही है, और किसके द्वारा दी जा रही है सलाह? ये पोएट के द्वारा दी जा रही है अमांडा को। तो अमांडा एक लड़की है और उसको एक सलाह दी जा रही, कई सारी सलाहें दी जा रही हैं, और उन सलाहों में जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि उसके अंदर अच्छी आदतों का निर्माण हो, उसके अंदर अच्छी आदतों का विकास हो। तो ये इस पोएम का मेन मकसद है। आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। अमांडा कौन है? अमांडा एक छोटी लड़की है जिसको कुछ उसके अंदर गलत आदतें हैं, उन गलत आदतों को हटा करके अच्छी आदतों का विकास करना पोएट का मेन मकसद है। तो ये इसलिए इस पोएम के थ्रू उसको वो कुछ समझाना चाहता है। तो देखिए, अगर हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स की बात करें तो इसमें स्ट्रेट का मतलब होता है सीधे, और बाकी इसमें ऐसा कुछ इसमें लग नहीं रहा है जो कि डिफ़िकल्ट है। और डेवलप मीन्स होता है विकास करना, विकसित करना या विकास करना। इंस्ट्रक्ट्स का मतलब होता है निर्देश देना। तो ये सब आपको पता चल गया होगा, और उसके बाद भी अगर नहीं आता है तो आप कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब दूसरे तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वे कैसे होते हैं और वो उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। तो देखिए, इसमें पहला जो मतलब देखिए कुछ लाइनें दी गई हैं इसमें डोंट वाइट से लेकर के अमांडा तक। फर्स्ट जो 4 लाइनें हैं उनको दिया गया है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है नेम द पोएम एंड द पोएट। तो ये देखिए, ये जो क्वेश्चन होता है ये हर साल ज़रूर आता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले अगर हम किसी पोएम को पढ़ते हैं तो उस पोएम का नाम अच्छे से पता होना चाहिए, और उसके जो पोएट है वो भी अच्छे से पता होना चाहिए। और ये चीज़ आप सेंट्रल आइडिया वाले जो क्वेश्चन है उसमें ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। तो नेम ऑफ द पोएम क्या है? अमांडा। और नेम ऑफ द पोएट क्या है? रॉबिन किलियन। तो ये आपको ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन
व्हाट एडवाइस डज द पोएट गिव टू अमांडा। एडवाइस मीन्स होता है सलाह, पोएट गिव टू अमांडा, पोएट जो है, जो कवि हैं, वे अमांडा को क्या सलाह देता है, कवि अमांडा को क्या सलाह देता है, ये हमें बताना है। तो देखिए, द पोएट गिव्स द एडवाइस टू अमांडा, डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट हंच योर शोल्डर्स। तो जो स्टेंजा दिया हुआ है, जो कि स्टेंजा आपको दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें आंसर लिखना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, नेम द मतलब व्हाट एडवाइस डज द पोएट गिव टू अमांडा, इसका आंसर हो जाएगा द पोएट गिव्स द एडवाइस टू अमांडा डोंट बाइट योर नेल्स। वो कहता है कि आप अपने नाखूनों को मत काटो, डोंट हंच योर शोल्डर्स, अपने कंधों को उचका करके मत बैठो, ऊपर करके मत बैठो। तो ये सलाह उसको देता है। तो ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 3 इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनमें एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, और जो दूसरे जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वे 1-1 नंबर के होते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है, वाई डज द पोएट एडवाइस। अब देखिए, इसमें क्या सलाह दी। अब से पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि वो उसने क्या सलाह दी। इस वाले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सलाह क्यों देता है। देखिए, हम किसी को भी सलाह नहीं देते ना, ऐसा थोड़ी होता है कि हम किसी को भी सलाह देते फिरते हैं। तो अमांडा को वो सलाह क्यों देता है, ये सब हमें बताना है। द पोएट एडवाइजेस अमांडा बिकॉज ही वांट्स टू डेवलप गुड हैबिट इन अमांडा। देखिए, जो पोएट हैं रॉबिन किलियन, वे उसको एडवाइस करते हैं, उसको सलाह देते हैं। क्यों? बिकॉज ही वांट्स टू डेवलप गुड हैबिट इन अमांडा, क्योंकि वे अमांडा के अंदर अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहते हैं, अच्छी आदतों का विकास करना चाहते हैं, इसलिए वे उसको एडवाइस करते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। तो इस तरह से करके 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और 4 नंबर में आता है ये वाला क्वेश्चन, और जो बड़ा ही ज़रूरी है। इसको अगर हम अच्छे से करना सीख जाए, आपने 9th क्लास में भी बड़े अच्छे से जो पोएट्री थी उसको पढ़ करके आंसर करना पहले ही सीख चुके हैं। इस क्लास में भी हमें जो नई पोएम्स हैं, जो जैसे कि अमांडा है, उसको पढ़ करके हमें आंसर को लिखना आना सीखना है। तो देखिए, अब ये दूसरा स्टैंजा है, सेकंड स्टैंजा है। इसमें देखिए, देयर इज अ से लेकर के ब्लिसफुली तक इसमें पूछा जा रहा है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इज़ द सी वॉयलेंट और पीसफुल, विच वर्ड टेल यू। तो देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि जो समुद्र है, सी मीन्स होता है सागर या समुद्र, समुद्र वॉयलेंट है, समुद्र में तूफान आया हुआ है, और पीसफुल, पीसफुल मीन्स होता है शांत, समुद्र में हलचल मची हुई है या समुद्र शांत है, ये बताना है। विच वर्ड टेल यू, तो पहले तो ये बताना है कि वो पीसफुल है या फिर वॉयलेंट है, और फिर बाद में बताना है कि ये किस शब्द से आपको पता चलता है। तो द सी इज़ पीसफुल, आंसर है हमारा द सी इज़ पीसफुल, कि इसमें जो समुद्र है वो बड़ा ही शांत है। द वर्ड लैंग्विड टेल्स अस, और जो लैंग्विड नाम का जो शब्द इसमें आया हुआ है इस स्टेंजा के अंदर, उससे हमें पता चलता है कि समुद्र कैसा है। व्हाट डज द अबव लाइन शो अ फैंटेसी और फैक्ट। जो इसमें जो लाइनें हैं वो फैंटेसी है, फैंटेसी का मतलब होता है कल्पना है, या फिर फैक्ट या फिर सच्चाई है, वो सच्चा है या फिर कल्पना है। तो अबव लाइन शोज अ फैंटेसी, तो इसमें बिल्कुल एक सीधा साधा आंसर है कि जो ऊपर की जो लाइनें हैं वो एक फैंटेसी के बारे में हमें बताती हैं, कल्पना के बारे में बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द विश ऑफ द गर्ल। इसमें जो लड़की है जिसका नाम अमांडा है, उसकी क्या विश है, उसकी क्या इच्छा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा द विश ऑफ द गर्ल टू बी ए मरमेड। जो वो लड़की है, जो अमांडा लड़की है, वो मरमेड बनना चाहती है। मरमेड मीन्स होता है जलपरी, जलपरी बन कर के वो समुद्र में तैरना चाहती है, और बड़े ही खुले, मतलब बिना किसी बंदिश के साथ स्वतंत्र होकर के वो उसमें तैरना चाहती है। ये सब इसमें बताया जा रहा है। स्टैंजा 3 में देखिए, डिड यू से लेकर के अमांडा तक है, और इसको हम समझेंगे हु इज़ द स्पीकर इन दिस स्टैंजा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि हु इज़ द स्पीकर। इसमें स्पीकर कौन है, इसमें बोलने वाला कौन है। स्पीकर होता है जो किसी चीज़ को बता रहा है या फिर बोल रहा है। तो आंसर बड़ा क्लियर है, रॉबिन किलियन, मतलब रॉबिन किलियन इसमें स्पीकर है, बोलने वाले हैं, जो सलाह दे रहे हैं, पोएट। तो हमारा आंसर हो जाएगा रॉबिन किलियन इज़ द स्पीकर इन दिस स्टैंजा। रॉबिन किलियन इस स्टैंजा में स्पीकर है, इस स्टैंजा में कुछ सलाह देने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है, व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन टू अमांडा। तो इस स्टैंजा के हिसाब से पहला जो प्रश्न है अमांडा से क्या पूछा गया। तो डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन टू अमांडा। क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। तो ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द स्पीकर आस्क अबाउट द शूज़। देखिए जो इसमें स्पीकर है, बोलने वाले हैं, मतलब पोएट है, वे शूज़ के बारे में क्या कहते हैं, वे जूते के बारे में क्या कहते हैं। द स्पीकर आस्क डिड शी क्लीन हर शूज़। तो देखिए जो स्पीकर है, जो बोलने वाले हैं, वे कहते हैं क्या उसने अपने जूतों को सही से साफ़ कर लिया है, ये सब इसमें कहना चाहते हैं। ठीक है, आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपको 2 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आप इनको आज अच्छे से बैठ करके स्टडी करें। और सबसे पहला जो काम होता है वो ये होता है कि आप पोएम के नाम को अच्छे से पढ़ें और उसकी स्पेलिंग सहित उसको कई बार लिख करके देखें, और जो पोएट हैं उनके नाम को पढ़ें और उनको भी अच्छे से कई बार लिख करके देखें। जिस लिखने से भी मतलब किसी चीज़ को पढ़ करके समझ करके फिर उसको लिखना अगर हमारे साथ होता है तो हम बहुत अच्छे से उसको लर्न भी होता है और साथ साथ हमें लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाती है। ठीक है, आप ये सब आज सारा काम करके दिखाएंगे। थैंक यू।